दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे जंग का आगाज होने वाला है और इसी के साथ भारतीय टीम का 16 सदस्यीय दस्ता भी धमाकेदार अंदाज में घोषित कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, सिलेक्शन कमेटी के 5 फैसले ऐसे निकले हैं जिनसे हर कोई दंग रह गया। नया कप्तान, नया उपकप्तान, 3-3 ओपनर, 2 विस्फोटक विकेटकीपर, 3 घातक ऑलराउंडर और 4 आग उगलते गेंदबाज। इन 16 शेरों को अब मौका मिला है जो पूरे मैदान में तबाही मचाने वाले हैं। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ईशान किशन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, जो हिंदुस्तान के करोड़ों फैंस के लिए किसी दनादन खुशखबरी से कम नहीं। कब, कहां और किस दिन शुरू होगी वनडे सीरीज, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। कौन इन, कौन आउट, किसकी जबरदस्त वापसी और किसकी करारी विदाई, सब खुल चुका है। जी हां दोस्तों, एक तरफ टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट जंग में भिड़ी हुई है और दूसरी तरफ बीसीसीआई और अजीत अगरकर की सिलेक्शन टीम ने 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी नए कप्तान, नई उपकप्तानी, नए ओपनर और नए फिनिशर के साथ। और जैसे ही भारतीय संगीत टीम टेस्ट सीरीज खत्म करेगी, उसके तुरंत बाद शुरू होगी यह हाई वोल्टेज वनडे भिड़ंत। खबर तो और भी तेजी से फैल रही है कि इस बार के स्क्वाड से शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, संगीत समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। जी दोस्तों, इस बार जिन 16 खूंखार खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, वो तीनों वनडे मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आखिर कौन कौन हैं ये खिलाड़ी, पूरी खबर आज आपके सामने रखेंगे। साथ ही बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीनों वनडे मैच कौन से दिन, किस शहर और कितने बजे से खेले जाएंगे, और आप मोबाइल और टीवी पर इनका लाइव प्रसारण कब और कहां देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक छोटा सा सवाल। रोहित शर्मा और विराट कोहली, आपके हिसाब से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वक्त बर्बाद किए बिना आज की इस जबरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की। आखिर ये मुकाबले कब होंगे, कहां होंगे और कितने बजे शुरू होंगे? सबसे पहला मुकाबला खेला जाएगा भारत के खूबसूरत शहर रांची में, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, जहां का जोश, जहां का माहौल हमेशा से टीम इंडिया को पंख लगा देता है। वहीं दूसरा वनडे मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यह वही ग्राउंड है जो अपनी ढांसू आउटफील्ड और दर्शकों के गगनभेदी शोर के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, इस धमाकेदार सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला आंध्र प्रदेश के समुद्री किनारों पर बसे खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। यहां के शानदार डॉ.वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसएससीए क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। इस मैदान पर हर चौका गूंजेगा, हर छक्का आसमान चीरता हुआ जाएगा और हर विकेट के साथ दर्शकों का जोश चरम पर पहुंचने वाला है। आपको बता दें, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होंगे, जबकि टॉस ठीक 1 बजे किया जाएगा ताकि मुकाबले की गर्मी पहले ही पल से महसूस होने लगे। अब बात करते हैं इस बात की कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये रोमांचक वनडे मुकाबले खेलेंगे तो आप इन्हें लाइव कहां और कब देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर मैच का मजा लेना पसंद करते हैं तो आप जियो सिनेमा या डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर सभी मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जहां लाइव स्ट्रीम दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उपलब्ध रहेगी ताकि आप एक भी ओवर मिस न करें। वहीं अगर आप टीवी पर बैठकर बड़े स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं तो सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में शानदार कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए,
क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज भरपूर जोश, जुनून और दिल दहलाने वाले क्रिकेट एक्शन से भरपूर होने वाली है। हर मैच में रोमांच का ऐसा तूफान उठेगा कि आपकी नजरें टीवी स्क्रीन से हट ही नहीं पाएंगी। अब दोस्तों, शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की सारी बातें हो चुकी हैं। अब आती है सबसे अहम और सनसनीखेज खबर। आखिर बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी किसको सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। शुभमन गिल की जगह भारत का नया कमांडर कौन होगा और नया उपकप्तान किसे चुना गया है। तो दोस्तों, बीसीसीआई की ताजा नीति के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी धमाकेदार विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल के हाथों में सौंपी गई है। राहुल अब केवल यंग टैलेंट नहीं रहे, बल्कि टीम इंडिया के नए भरोसेमंद स्तंभ बन चुके हैं। अपनी तूफानी बल्लेबाजी, शांत मिजाज और बेहतरीन विकेट कीपिंग से उन्होंने खुद को भारत के भविष्य के कप्तान का मजबूत दावेदार साबित किया है। वहीं बीसीसीआई ने उपकप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी दी है ऋषभ पंत को। पंत, जिन्होंने पहले भी कई मौकों पर टीम की बागडोर संभाली है, अब राहुल के साथ इस वनडे सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। उनका अनुभव और साहसी सोच टीम को सटीक दिशा देगी। अब दोस्तों, होने वाले तीनों वनडे मुकाबलों में आप केड वेडल राहुल को टीम इंडिया की कमान संभालते हुए मैदान में जोश के साथ उतरते देखेंगे। एक नए कप्तान के रूप में राहुल अब केवल अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि अपनी समझदार कप्तानी और सटीक विकेट कीपिंग के दम पर भी फैंस का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम भी उन दलों में से नहीं है जो आसानी से पीछे हट जाएं। साइमन हार्मर, एडन मार्क्रम और कगिसो रबाडा जैसे धुरंधर खिलाड़ी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो हर बार भारत को कड़ी चुनौती देते आए हैं। लेकिन इस बार टीम इंडिया भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, नए कप्तान, नई सोच और एक ताजा रणनीति के साथ। अब असली सवाल यह नहीं रह गया कि किस टीम के पास अधिक दिग्गज मौजूद हैं, बल्कि यह कि कौन सी टीम मैदान पर बेहतर योजना और मजबूत आत्मविश्वास के साथ उतरती है। क्या भारत एक बार फिर अपने शानदार इतिहास को दोहराएगा, या दक्षिण अफ्रीका इस बार भारत के आत्मविश्वास को चुनौती देने में सफल होगा? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस टीम का साथ दे रहे हैं, भारत या दक्षिण अफ्रीका। अब दोस्तों, क्योंकि हमने आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी ए से जेड तक की पूरी जानकारी दे दी है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 16 बहादुर शेरों की जो दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों, अब आपका समय जरा भी बर्बाद किए बिना सीधे बात करते हैं उन 16 भारतीय धुरंधरों की जो इस वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाने के लिए कमर कसकर तैयार बैठे हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी नई वनडे स्क्वाड, वे 16 जांबाज जिन पर टिकी है टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ओपनर्स से। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने पहले ओपनर के रूप में चुना है जबरदस्त फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल को। यह फैसला भारतीय टीम की नई, आक्रामक और हाई टेम्पो रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। यशस्वी वो बल्लेबाज हैं जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनका फियरलेस अप्रोच, जहां वह पहली गेंद से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। पावर प्ले में तेज रन बनाना, नई गेंद को शानदार टाइमिंग से खेलना और किसी भी गेंदबाज पर बिना हिचकिचाहट बड़े शॉट लगाने की क्षमता, यही गुण उन्हें भारत का सबसे ढांसू लेफ्ट हैंड ओपनर बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिले मौकों पर उन्होंने बार बार दिखाया है कि वे सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देते, बल्कि लंबी पारी खेलने का दम, शानदार फिटनेस और मजबूत मानसिकता भी रखते हैं। आने वाले वनडे मैचों में टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी युवा खिलाड़ी पर रहने वाली है। अब देखने लायक बात यह होगी कि क्या यशस्वी अपने आक्रामक अंदाज और निडर खेल से
भारत को वही दमदार शुरुआत दे पाएंगे जिसका इंतजार हर फैन को है। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की। और इस हाई वोल्टेज वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने जिस दिग्गज पर भरोसा जताया है वह हैं अनुभवी और क्लासिक बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऐसा नाम है जिसके क्रीज पर आते ही पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। उनकी मौजूदगी ही गेंदबाजों के लिए चेतावनी बन जाती है, क्योंकि रोहित शुरुआत में टीम को संभालने के साथ साथ अपनी बेहतरीन टाइमिंग और आसानी से खेले गए दमदार शॉट से विरोधियों को तुरंत बैकफुट पर धकेल देते हैं। और दोस्तों, उनका ताजा प्रदर्शन साबित करता है कि वे इस समय शानदार लय में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे और तीसरे वनडे में रोहित ने जैसे ही बैटिंग शुरू की, पूरा मैच उनकी पकड़ में आ गया। उन्होंने दोनों मुकाबलों में बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर एक बार फिर पूरे स्टेडियम को हिटमैन मोड में ला दिया। मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रोहित, रोहित। ये इनिंग्स साफ दिखाती हैं कि रोहित अभी भी उसी विस्फोटक रिदम में हैं और बड़े मैच से पहले उनका टॉप फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं। रोहित की असली ताकत उनका नेचुरल हिटमैन स्टाइल है, जहां वह बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को आसानी से हवा में दूर बाउंड्री पार भेज देते हैं। और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनरों में गिना जाता है। उनका विशाल अनुभव, दबाव में संयमित खेल और बड़े मौकों पर मैच बदल देने की क्षमता टीम इंडिया की सबसे कीमती पूंजी है। खासकर इस महत्वपूर्ण वनडे में, जहां नई गेंद के खिलाफ धैर्य रखते हुए सही समय पर आक्रामकता दिखाना जरूरी होगा, वहां रोहित शर्मा जैसा ओपनर टीम को दमदार, स्थिर और तेज शुरुआत दिलाने की पूरी क्षमता रखता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं उस बेहद महत्वपूर्ण नंबर 3 की पोजीशन की ओर, जहां टीम इंडिया ने भरोसा जताया है उस बल्लेबाज पर जिसे दुनिया किंग के नाम से पहचानती है, विराट कोहली। यह वही खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी पारी की धड़कन को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। जब विराट क्रीज पर उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों का पूरा प्लान अचानक बदल जाता है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि कोहली में लंबी और मैच निर्धारित पारी खेलने की भूख किसी भी दूसरे खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है। और दोस्तों, उनका हाल का फॉर्म भी किसी तूफान से कम नहीं रहा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में विराट ने ऐसी शानदार टाइमिंग दिखाई कि हर शॉट मैदान में गूंजता हुआ महसूस हुआ। तेज तर्रार, अर्धशतक और मैच का रुख बदल देने वाली उनकी क्लासिक पारियों ने साफ कर दिया कि किंग अभी भी उसी सुनहरी रफ्तार में हैं, जहां वो अकेले पूरी कहानी पलट कर रख देते थे। उनकी इन पारियों ने न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर खिलाड़ी का आत्मविश्वास भी दोगुना कर दिया। विराट की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी गेम सेंस। उन्हें समझ आता है कि कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब गेंदबाज पर प्रेशर बढ़ाना है और कब पारी को एंकर मोड में लेकर जाना है। उनकी फिटनेस, विकेटों के बीच दौड़ और वह दिलकश कवर ड्राइव आज भी दुनिया के हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा है। अब उम्मीद यही रहेगी कि इस बड़े वनडे मुकाबले में भी कोहली उसी धमाकेदार लय को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों को मैदान में ही झुकने पर मजबूर कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, जहां चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है युवा, प्रतिभाशाली और बेहद शांत दिमाग वाले बल्लेबाज तिलक वर्मा पर। तिलक ने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रदर्शन से यह बार बार सिद्ध किया है कि वह मिडिल ऑन ऑर्डर के लिए एक भरोसेमंद विकल्प ही नहीं, बल्कि मैच की दिशा बदलने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं। हाल के मुकाबलों में उनके 63 रनों की शानदार पारी ने स्पिनरों के खिलाफ उनकी तकनीक और आत्मविश्वास दोनों को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया। वहीं एक अन्य मैच में 42 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेलकर उन्होंने टीम को कठिन हालात से बाहर निकालकर दिखाया कि दबाव उनके खेल को हिला नहीं सकता। उनका टेम्परामेंट, स्ट्राइक रोटेशन और अलग अलग एंगल बनाकर शॉट प्लेसमेंट करने की क्षमता उन्हें बाकी युवाओं से पूरी तरह अलग पहचान देती है। क्रिकेट में सबसे कीमती चीज होती है ऐसा बल्लेबाज जो गिरते विकेटों के बीच शांत रहकर मैच को मोड़ सके
और तिलक ने यही काबिलियत दिखाकर चयनकर्ताओं का भरोसा अपने नाम किया है। अब नजरें टिकी हैं कि क्या वह इस बड़े मुकाबले में नंबर 4 पर वही स्थिरता, वही परिपक्वता और वही फ्लो कायम रख पाएंगे जिसकी भारत को उनसे उम्मीद है। और अब दोस्तों, नंबर 5 की बात, जहां टीम इंडिया ने जिम्मेदारी सौंपी है उस खिलाड़ी को जो मुश्किल हालात में भी बिना घबराए मैच को अपने कंधों पर उठा लेता है। केएल राहुल। राहुल की सबसे अहम खूबी उनका संतुलित स्वभाव, उनकी नपी तुली बल्लेबाजी और हर गेंदबाज की चाल को भांपने की क्षमता है। मध्यक्रम में उतरते ही राहुल मैदान का माहौल अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी जानते हैं कि कब रुककर धैर्य के साथ खेलना है और कब अचानक शॉट चयन बदलकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालना है। खास बात यह है कि राहुल जितने शांत अपने चेहरे पर दिखते हैं, उतने ही भीतर से मैच की धड़कन समझने वाले भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। और दोस्तों, अब जबकि यह अहम वनडे मुकाबला तेजी से पास आ रहा है, भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं कि राहुल अपने अनुभव और क्लासिक स्ट्रोक्स की मदद से दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को फिर कठिनाई में डाल देंगे। टीम इंडिया को इस स्थान पर एक स्थिर, समझदार और मैच को अंत तक ले जाने वाला बल्लेबाज चाहिए, और राहुल में वह सभी गुण पूरी तरह दिखाई देते हैं। अब नजरें इस पर टिकेंगी कि क्या केएल राहुल आने वाले इस मुकाबले में वही कमाल दिखाते हैं जिसकी करोड़ों भारतीय समर्थकों को उनसे उम्मीद रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान पर कदम रखते ही मैच की रफ्तार बदल देता है, ऋषभ पंत। नंबर 6 की यह बेहद महत्वपूर्ण जगह पंत जैसे धुरंधर को मिलना टीम इंडिया के लिए किसी छुपे हुए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरा का पूरा तूफान लेकर आता है। पंत की सबसे अनोखी बात है उनकी बेखौफ मानसिकता। सामने कौन सा गेंदबाज खड़ा है, स्पीड कितनी है, फील्ड किस तरह सेट की गई है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। वह बस अपने अंदाज में खेलते हैं और मैच की धारा को वहीं मोड़ देते हैं जहां उन्हें सही लगता है। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक जानता है कि जैसे ही पंत क्रीज पर आते हैं, खेल अचानक रोमांच से भर जाता है। कभी रिवर्स स्कूप, कभी कोई अजीब लेकिन शानदार शॉट, या फिर ऐसी हिट जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। यह सब सिर्फ पंत ही कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले में पंत का रोल और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि नंबर 6 ऐसा स्थान है जहां पर खेल या तो फिसल जाता है या फिर वहीं से भारत की तरफ पूरी तरह झुक जाता है। और पंत वही खिलाड़ी हैं जो अपनी धाकड़ बैटिंग और निडर अप्रोच से मैच का पूरा रुख बदलने की योग्यता रखते हैं। अब बस इंतजार इस पल का है कि जब पंत मैदान पर उतरें तो क्या वह अपनी पुरानी आग, वो जुनून और वो जादुई अंदाज दोबारा दिखाकर भारत को एक धमाकेदार फिनिश दे पाएंगे या नहीं। अब दोस्तों, नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जहां टीम इंडिया ने भरोसा जताया है एक और विस्फोटक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर। जडेजा वह नाम है जो मैदान पर पहुंचते ही मैच की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है। वह सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी विरोधी टीम पर उतना ही बड़ा वार करते हैं। जडेजा की सबसे बड़ी खूबी है उनकी जुझारू मानसिकता। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, यह खिलाड़ी अपने शांत लेकिन धारदार अंदाज से मैच को पलटने की अद्भुत क्षमता रखता है। फील्डिंग में तो वह एक अलग ही स्तर पर खेलते हैं। उनका एक तेज थ्रो या डायरेक्ट हिट ही पूरे मुकाबले का संतुलन भारत की तरफ झुका सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जडेजा का महत्व और भी बढ़ जाता है।